तीन जिंदगियां, तीन दोस्त और एक ऐसा प्यार जिसने इनकी किस्मत को मोड़ दिया। एक दोस्त ने देश के लिए जान दांव पर लगा दी और दूसरा अपने दिल का सच सालों तक छुपाता रहा और तीसरा वो अपनी मोहब्बत को दोस्ती समझता रहा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो प्यार, दोस्ती और विश्वास तीनों की बुनियाद हिल गई। 1964 की फिल्म संगम सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये थी एक भावात्मक रणभूमि जहां प्यार, दोस्ती आमने सामने खड़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं संगम पर, जहां दिल टूटे, रिवाज बिखरे और एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। आज के जमाने में जहां ज्यादातर फिल्मों को विदेशों में शूट किया जाता है, चाहे बजट ज्यादा हो या कम हो, फिल्मों में विदेशों में एक ना एक सीन जरूर शूट होता है। कम फिल्में हैं जो सिर्फ भारत में फिल्माई गई हैं। हालांकि एक दौर था जब फिल्मों को सिर्फ भारत में फिल्माया जाता था। उस दौर में विदेशों में शूट करने का ना ही बजट होता था और ना ही कोई झंझट करता था। हालांकि राज कपूर साहब ने यह इतिहास भी बदल दिया। अभिनय, निर्देशन हो या प्रोडक्शन, राज कपूर ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित की है। राज कपूर को ट्रेंड सेटर कहा जाता था। क्लासिक मूवीज के लिए मशहूर राज कपूर ने भारत में फिल्मों को शूट करने के लिए एक नया ट्रेंड लाया। वो राज कपूर ही थे जिन्होंने पहली भारतीय फिल्म का निर्देशन विदेश में किया था। भारत की पहली फिल्म जिसे विदेश में शूट किया गया था वो फिल्म थी संगम। यह फिल्म 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। यह मुगले आजम के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उस साल की फिल्म थी। पुरजोर कहानी के साथ राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार की तिकड़ी ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म को बनाने में 20 साल का वक्त लग गया था। राज कपूर को इसे बनाने का आइडिया 40 के दशक में आया था, लेकिन यह पर्दे पर 60 के दशक में उतर पाई। इस फिल्म का निर्देशन स्वयं राज कपूर ने किया था और इसमें वो स्वयं वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के साथ मुख्य चरित्रों को निभाए हैं। यह राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसे कभी कभी राज कपूर की शानदार और प्रसिद्ध रचना भी मानी जाती है, क्योंकि यह उनके सबसे अच्छे कामों में से एक है। संगम फिल्म की शुरुआत दरअसल 1940 के दशक के अंत में हुई थी, जब राज कपूर ने घरौंदा शीर्षक से एक फिल्म बनाने की योजना बनाई, जिसमें दिलीप कुमार साहब, नरगिस और वे स्वयं मुख्य भूमिका में नजर आने वाले थे और मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इसलिए कहानी इंद्रराज आनंद ने राज कपूर की पहली निर्देशक फिल्म आग, जो कि 1948 के निर्माण के दौरान लिखी गई थी। हालांकि कई कारणों से इस फिल्म को स्थगित कर दिया गया और 1962 तक अधर में लटकी रही, जब नए कलाकार और क्रू के साथ इसे संगम नाम दिया गया। शुरुआत में राज ने गोपाल वर्मा की भूमिका के लिए दिलीप कुमार से संपर्क किया। दिलीप साहब इस शर्त पर दोनों में से किसी एक पुरुष भूमिका को निभाने के लिए सहमत हुए कि उन्हें फिल्म की अंतिम प्रति संपादित करने का अधिकार दिया जाए। राज कपूर साहब इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने देवानंद साहब से संपर्क किया और उन्हें दोनों में से किसी एक पुरुष भूमिका को चुनने का प्रस्ताव दिया। देवानंद ने कॉल सीट की समस्या का हवाला देते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद राज कपूर साहब ने उत्तम कुमार को यह भूमिका देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः यह भूमिका राजेंद्र कुमार को मिली, जो उस समय तक एक बेहद लोकप्रिय स्टार बन चुके थे। उन्होंने अपने लंबे करियर का संभवतः सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भारत में नहीं बल्कि विदेश में पहली बार शूटिंग हुई थी। फिल्म के कई सीन्स लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड समेत कई विदेशों में मौजूद खूबसूरत जगहों पर शूट किए गए थे। इस फिल्म के कई सीन्स दिल्ली में भी फिल्माए गए हैं। यह राज कपूर की वैजंती माला के साथ आखिरी फिल्म थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने उस जमाने में करीब 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। राज कपूर साहब 40 के दशक में इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने फिल्म का टाइटल घरौंदा रखा था। हालांकि इसके पीछे की कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी है। चलिए जानते हैं आखिर संगम की फिल्मी स्टोरी है क्या।
फिल्म की शुरुआत कुछ यूँ होती है। सुंदर यानी कि राज कपूर, गोपाल यानी कि राजेंद्र कुमार और राधा यानी कि वैजंती माला बचपन से दोस्त रहते हैं। बड़े होने के बाद राधा से सुंदर प्यार करने लगता है, पर गोपाल को पसंद करती रहती है। जब सुंदर अपने प्यार के बारे में गोपाल को बताता है तो गोपाल अपने प्यार को मन ही में दबा देता है। सुंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है और उसे कश्मीर में एक मिशन पर जाना होता है। वो जाने से पहले ही गोपाल से वादा करता है कि वो किसी और को भी राधा और उसके बीच नहीं आने देगा, और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद विमान नष्ट होने की खबर आती है, जिसे सभी मान लेते हैं कि सुंदर की मौत हो चुकी है। सुंदर के मर जाने के बाद राधा से अपने दिल की बात कहने के लिए गोपाल एक प्रेम पत्र लिखता है और वो उस पत्र को लेकर अपने पास कहीं छुपा लेती है। दोनों शादी करने की सोचते रहते हैं कि तभी सुंदर पूरी तरीके से सुरक्षित और अक्षय हालात में वापस आ जाता है। सुंदर को देखकर गोपाल फिर से अपने प्यार को मन में ही दबा लेता है। सुंदर वापस आने के बाद वो राधा को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है और बाद में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सुंदर बहुत खुश रहता है क्योंकि उसका सपना अब हकीकत बन चुका है। राधा भी कहीं न कहीं अपने दिमाग से गोपाल को निकाल चुकी है। उससे बोलती है कि वो उसके और उसके पति से दूर रहे ताकि उसके पास रहने से उसे कोई कष्ट होता है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है कि एक दिन सुंदर को बिना दस्तखत किया हुआ एक प्रेम पत्र मिलता है जो कि गोपाल ने लिखा था। उस प्रेम पत्र को देखकर सुंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि राधा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो उसको धोखा दे रही है। वो बंदूक निकाल लेता है और उसके प्रेमी का नाम पूछने लगता है जिससे कि वो उस प्रेमी को मार सके, पर राधा उसे बताने से इनकार कर देती है। सुंदर के मन में उस पत्र को लिखने वाले की खोज करने का जुनून सवार होता है और उसके कारण राधा का जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। वो गोपाल से इस बारे में मदद मांगती है। सुंदर भी उस लेखक को ढूंढने में मदद के लिए गोपाल से मदद मांगने जाता है। तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं और गोपाल ये मान लेता है कि वो पत्र उसी राधा के लिए लिखा था। गोपाल को इस समस्या से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझता। वो खुद सुंदर की बंदूक लेकर खुद को गोली मार लेता है। अंत में राधा और सुंदर वापस एक हो जाते हैं। तो यह थी फिल्म संगम की स्टोरी। राज कपूर साहब ने पहले ही मन बना लिया था कि अगर राजेंद्र कुमार भी फिल्म को ठुकराएंगे तो वो फिरोज खान को कास्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगम राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म के बैनर तले बनी। फिल्म सुपरहिट हुई। यह फिल्म दुनिया में फिल्मी इतिहास के मेजर क्लासिक मास्टरपीस फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म युगों में सबसे अधिक उत्सुकता से प्रतीक्षित हिंदी फिल्म थी। इसके कई कारण थे। सबसे पहले यह आरके बैनर तले फिल्म बनी थी। बॉलीवुड के इतिहास के सबसे महान शोमैन राज कपूर न केवल इसमें अभिनय कर रहे थे, बल्कि इसका निर्माण और निर्देशन भी खुद ही कर रहे थे, बल्कि उन्होंने संपादन का काम भी संभाला था। नायिका बेहद लोकप्रिय वैजंती माला थी और प्रमुख जोड़ी के साथ समान स्थान साझा करते हुए राजेंद्र कुमार साहब थे, जिन्होंने जुबली स्टार का तमगा हासिल कर लिया था। शंकर जयकिशन का संगीत, जिन्होंने 1949 में बरसात के बाद से लगभग हर आरके फिल्म के लिए संगीत दिया था, पहले से लोकप्रिय थे। इसके अलावा यह आरके बैनर के तहत बनी पहली रंगीन फिल्म थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग बड़े पैमाने पर विदेश में, यूरोप में और कई देशों में हुई थी। मास्टर शोमैन जो कभी कोई चूक नहीं करते थे, उन्होंने घोषणा की थी कि फिल्म की लंबाई के कारण, जो लगभग 4 घंटे की थी, जो उस समय तक की सबसे लंबी हिंदी फिल्म थी, इसमें सामान्य 1 के बजाय 2 अंतराल होंगे। और फाइनली जून 1964 में रिलीज हुई संगम अब तक के 60 साल हो चुके हैं। इतने सालों में यह फिल्म पुरानी नहीं पड़ी है। उस समय बेजोड़ माने जाने वाली इसकी तकनीकी खूबियां आज भी काबिले तारीफ है।
फोटोग्राफी राधु कणकर और संपादन स्वयं राज के साथ साथ कला निर्देशन और ध्वनि प्रभाव भी उच्च स्तर के हैं। जैसे कि उम्मीद थी, अभिनय लाजवाब थे। इसकी परिणति वैजंती माला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिलने के रूप में हुई और राज और राजेंद्र को अपनी अपनी श्रेणियों में नामांकित किया गया। राज ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और संपादन का पुरस्कार भी जीता, लेकिन दोनों बड़े पुरस्कार उन्हें नहीं मिले, जिससे उन्हें काफी निराशा हुई। संगम सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्ती से हार गया, जिसने सर्वश्रेष्ठ गीत संगीत का भी पुरस्कार जीता। संगम में इतनी सारी बातें थी कि दर्शकों ने उस समय आमतौर पर प्रचलित प्रेम त्रिकोण की कहानी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि यह कहना होगा कि फिल्म का संचालन इतना पेशेवर था कि कुछ आलोचकों को लगा कि संगम अपने मजबूत चरित्र चित्रण के कारण बोल्ड और अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी। फिल्म ने प्रेम, वफादारी, त्याग और रिश्तों में लिए गए फैसलों के परिणामों जैसे विषयों को गहराई से दर्शाया था। इसमें किरदारों द्वारा अपनी जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए सामना किया कि संघर्षों और भावात्मक उथल-पुथल को दर्शाया गया था। इसके बाद विभिन्न कारकों ने फिल्म की व्यावसायिक सफलता में योगदान दिया। इतना ही यकीन अब तक कि यह सबसे बड़ी महंगी हिंदी फिल्म होने के बावजूद यह एक बड़ी हिट रही। वर्षों तक सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रही। संगम समीक्षकों के बीच भी एक बड़ी हिट रही, जिन्होंने अवधारणा, निर्देशन, पटकथा, संवाद, साउंड ट्रैक, वेशभूषा या छायांकन, अभिनय और संगीत की प्रशंसा की। इसे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़े प्रेम त्रिकोण के रूप में सराहा गया। वहीं हम अगर संगीत की बात करें तो आरके फिल्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। समय की कसौटी पर खरा उतरा था। ये गाने आज भी बजाए और गुनगुनाए जाते हैं। सबसे खास धुनें हैं हर दिल जो प्यार करेगा, दोस्त दोस्त ना रहा, ये मेरा प्यार, प्रेम पत्र, ओ महबूबा और ओ मेरे सनम। ये गीत ऐसे हैं जो आज भी एवरग्रीन सॉन्ग में गिने जाते हैं। आज भी खानों के बारे में जानने वाली अगली पीढ़ी के लिए फिल्म प्रेमी भी संगम का आनंद ले सकते हैं। पुरानी पीढ़ी के लिए ये यादें हैं पुरानी ताजा करने की, अपनी दोस्ती, अपने प्यार को फिर से याद करने की। और अलग अलग दौर में चाहे जितनी प्रेम कहानियां आ जाएं, लेकिन ये फिल्म एवरग्रीन रहेगी। राज कपूर साहब की फिल्में हमेशा ही कुछ नया आयाम कायम करती हैं। उसी तरह यह फिल्म संगम भी थी। तो दोस्तों, ये थी 1964 की क्लासिक फिल्म संगम की कहानी। ये एक ऐसी फिल्म है जो प्यार, दोस्ती और बलिदान की मिसाल बन गई। राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार की शानदार अदाकारी ने इस फिल्म को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। क्या आपने संगम देखी है? इस फिल्म का आपका सबसे पसंदीदा सीन या गाना कौन सा है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में और एक क्लासिक फिल्म की यादों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सिनेमा से यूं ही जुड़े रहिए।